नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 30 मई सोमवार को है और इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। इसके साथ ही पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत देवी सावित्री को समर्पित है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान को मृत्यु के देवता यमराज से बचाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावित्री बरगद के पेड़ के नीचे अपने मृत पति के जीवन को वापस लेकर आई। यमराज को अपने पुण्य धर्म से प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत पर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत लाभकारी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर गहरी आस्था के साथ व्रत करती हैं। पूजन के दौरान महिलाएं सावित्री की कथा सुनती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए दान और पुण्य का कई गुना फल मिलता है। तो अपने इस खास कार्यक्रम में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। पंडित राजीव पाठक जी हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर। पंडित राजीव पाठक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर जनतंत्र टीवी पर। राजीव पाठक जी, सबसे पहला सवाल सर मेरा यही होगा आपसे कि वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि शुभ मुहूर्त के बारे में लोगों को, जो महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले जनतंत्र टीवी को धन्यवाद जो हमें यहाँ बुलाए और कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं तो गणेश स्तुति के साथ करते हैं। गणेश स्तुति करता हूँ। ओं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और आप लोगों को जैसा कि आपने देखा, कल 30 मई को वट सावित्री का है। एक केवल वट सावित्री ही नहीं है, कल विशेष दिन है। कल विशेष दिन क्या क्या है तो शनि जयंती भी है और सोमवती अमावस्या भी है। ये 30 वर्षों के बाद ऐसा मुहूर्त हुआ है, ऐसा समय आया है। तो पहले जो आपने चर्चा किया तो हम वट सावित्री की पहले चर्चा कर लेते हैं। वट सावित्री की क्या क्या है, उसके संबंध में पुरानी कथाएं क्या है और उसकी क्या क्या पूजा करने की विधि क्या है, पूजा में क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके संबंध में समय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अमावस्या 29 मई को लगभग 3 बजे से प्रारंभ होकर के 30 मई को 5 बजे शाम तक ये अमावस्या का तिथि है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री की व्रत की जाती है। वट सावित्री की और जो समय जो है यही है। और अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है, तो अभिजीत मुहूर्त जो है वह 30 मई को 7:12 से, और जो सर्वार्थ सिद्धि योग इसको कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त तो 11:55 से 12:50 तक है। और सर्वार्थ सिद्धि योग का जो समय है वो 30 मई को 7:12 से आगे तक जो है वो 5:45 तक है। अब वट सावित्री की कथाएं जो है, वट सावित्री की कथा क्या है कि एक राजा अश्वपति थे, राजर्षि थे, अश्वपति थे। उनको कोई संतान नहीं हो रहा था, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, तो उन्हें सावित्री के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ था। तो जब सावित्री बड़ी होने लगी तो उनकी शादी की बात चलने लगी। तो नारद जी आके बोले कि जो है सावित्री का शादी जो हुआ वो फाइनल फाइनल हुआ वो हुआ घुमंतुक राजा के बेटा सत्यवान के साथ। तो नारद जी बोले कि सावित्री की शादी के 1 साल के बाद ही उनकी पति की मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान जी अल्पायु है। तो राजा जी इनको सावित्री जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मानी, तो पुनः शादी हो गई। शादी होने के बाद 1 साल के अंदर ही, 1 साल जब जिस दिन पूर्ण होना था उस दिन धीरे धीरे सावित्री वन की तरफ चली गई और सत्यवान जी के साथ उस वन में रहने लगी थी। तो सत्यवान बरगद के वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगे तो उनको सर में दर्द हुआ तो वो उतर गए और सावित्री के गोद में सो गए। उसी समय यमराज आ गए अपने दूतों के साथ। सावित्री ने उस चीज़ को जानती थी तो वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज बोले कि यहाँ पे सिर्फ सत्यवान ही जा सकते हैं, तुम्हारा अभी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी पतिव्रता सावित्री उस चीज़ को नहीं मानी और आगे चलती रही। जब चलती रही तो सत्यवान बोले चलो, यमराज जी बोले कि चलिए आप खुश होकर के आप कोई वर मांगिए, एक वर मांगिए।
तो वो अपने ससुर के आंख नेत्रहीन जो उनके ससुर थे, तो उनको नेत्र की प्राप्ति के लिए उनको कहा कि उनकी जो जो नेत्र है वो सही हो जाए, वो देखने लगे। तो यमराज जी ने उनको वर दे दिया। फिर यमराज जी आगे चलने लगे, फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो फिर बोले यमराज जी कि क्या अब क्या हुआ? तो बोले नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो यमराज जी फिर खुश होकर बोले केवल एक वर मांगो। तो उन्होंने अपने ससुर का राजपाठ मांग लिया। फिर भी यमराज जी आगे गए और ये पीछे सावित्री मानी नहीं पतिव्रता, ये आगे बढ़ने लगी। जब बढ़ती गई फिर यमराज जी बोले चलो एक वर और मांग लो। तो सावित्री मांगी कि हमें सत्यवान जी से 100 पुत्र चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। वहाँ से वापस आकर के जब सावित्री देखी तो सत्यवान जीवित हो चुके थे। तो पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए ये जो है वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अब वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? वट वृक्ष के जड़ में जो होते हैं ब्रह्मा जी का वास होता है, तना में जो होता है विष्णु जी का वास होता है, और शाखाएं में महादेव की वास होते हैं, भगवान भोले शंकर की वास होती है, और झुकी हुई जो टहनी होती है उसमें सावित्री माता की पूजा की जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि पूजा की सामग्री क्या क्या है? तो पूजा की सामग्री के लिए आप लोग देखा सुना, एक वट वृक्ष चाहिए। वट मतलब बरगद, बरगद का वृक्ष, वट का वृक्ष चाहिए। उसके बाद महिलाएं जो लाल कपड़ा, लाल मतलब कच्चा सूत चाहिए, घी चाहिए, दीपक चाहिए, आम चाहिए, चना चाहिए, फल चाहिए, रोली चाहिए, मूली चाहिए। ये सब करते हुए महिलाएं जो है अब कैसे कैसे व्रत करें। सुबह सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने घर के मंदिर को दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान की जो पूजा करते घर के देवी देवताओं को पूजा करें। उसके बाद चल करके आगे अब जो है वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और वहाँ पे सावित्री सत्यवान का फोटो रखे, मूर्ति रखे, सावित्री सत्यवान और वट वृक्ष को जल अर्पित करें, फल फूल इत्यादि और श्रृंगार का सामान वहाँ पे अर्पित करके लाल कलावा से 7 बार फेरे ले उस वट वृक्ष का और 7 बार धागा ले और भगवान की प्रार्थना करते रहें। ये व्रत, और खास करके इसमें जो अलग अलग क्षेत्रीय ये जो व्रत होता है, अब ये कहेंगे कि ये उत्तर भारत में मनाया जाता है वट सावित्री का व्रत। दक्षिण भारत में जो मनाया जाता है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दक्षिण भारत, गुजरात, महाराष्ट्र में अलग दिन मनाया जाता है। और ये उत्तर भारत में जो वट सावित्री का व्रत है, सौभाग्यवती महिलाएं जो रखती है इस दिन व्रत रखे, खास करके आम और जो फल है, पुष्प फल है, आम, चना इत्यादि का, बांस का, दियन का विशेष प्रयोग होता है। ये सब चीज़ करके सत्य मतलब निष्ठा से प्रतिदिन भगवान का पूजा करते रहे। और देखिए इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। ऐसी नहीं, लक्ष्मी विष्णु भगवान जो पति के रूप में कोई प्राप्त करता है तो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान के लिए अगर कहें तो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग मृद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम। अब नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोमित वामभागं चारु चापम नमामि रामं नवंसनाथम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ये सब करते चलिए। और ये पूजा होने के बाद चूंकि इस दिन सोमवती अमावस्या भी है और शनि देव की जयंती भी है। शनि देव का जन्म इसी दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को भगवान सूर्य और छाया के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। तो शनि देव के ऊपर भी मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा कि शनि जयंती है तो शनि जयंती से क्या होने वाला है। शनि जयंती जानते हैं कि 29 अप्रैल को शनि ने कुंभ राशि में परिवर्तन किया है। कुंभ राशि में शनिदेव का अपना राशि है, तो इससे 3 राशि पे शनि की ढैया चल रही है और 2 राशि पे शनि की 3 राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और 2 राशि पे शनि की ढैया चल रही है। अब शनि की 7.5 किस किस राशि पे चल रही है? शनि की 7.5 जो चल रही है मकर का अंतिम है, कुंभ का द्वितीय है और मीन का प्रारंभ है। ये 3 राशियों पे शनि की 7.5 चल रही है। और जो ढैया जो चल रही है उस कर्क राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ हुई है और उधर वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ हुई है। चूंकि यह बहुत ही विशेष फलदायी दिन है तो इस दिन शनि देव का भी पूजा करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं वो इस दिन शनि भगवान की भी पूजा करें। वट सावित्री का व्रत तो महिलाएं करें ही करें, शनि देव की पूजा करें जो कर्म फलदाता हैं। और कर्म फलदाता है तो शनि के पूजा करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे भी शनिदेव की पूजा की जाती है। अगर जो लोग 108 बार इस दिन
कच्चे सूत से 108 परिक्रमा करके शनिदेव का इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम संग शनिश्चराय नमः, या इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, या इस मंत्र का जाप करते हैं, शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते संयो रविस्तवन्तु न, और उनका जो है नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातम संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। एक चीज ध्यान रहे, शनिदेव की सामने से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए कि चूंकि क्योंकि शनि की दृष्टि में ही दोष है। शनि को तिरछा होकर प्रणाम करें, शनि को तेल अर्पित करें, ये सब चीज़ बहुत ही ध्यान रखने की बात है। गरीबों को न सताएं, जो मजबूर है उसके पैसे को ना करें, अपने से नीचे कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो ये फल आपको शनिदेव जरूर अच्छा से अच्छा देंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए पंडित जी ने बताया कि हमें ये व्रत क्यों रखना चाहिए, क्यों रखती हैं जो सुहागिन महिलाएं होती है, इसका महत्व क्या है, और खास करके ये भी कि जो बरगद का पेड़ है उसकी पूजा क्यों की जाती है। पंडित जी देखिए, आपने कई चीज़ें इसके बारे में बताई, लेकिन जब हम यहाँ पे बरगद के पेड़ की बात करते हैं, वट वृक्ष की बात करते हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनके घरों के पास ये वृक्ष नहीं होता है, बरगद का पेड़ नहीं होता है। ऐसे में वो घर पे रहकर ही किस तरह से पूजा कर सकती हैं, देखिए ये भी जरा बताइए। हाँ देखिए, बरगद का वृक्ष का मतलब कोई वृक्ष ही नहीं है जी। अगर कोई, जो बहुत जगह पे है कि बरगद के वृक्ष, वट का वृक्ष हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो वो बरगद के किसी पेड़ से एक डाल काट के जिसमें पत्ता लगा हुआ है उसको ला करके मिट्टी में डाल करके उसी को बरगद का पेड़ बना करके उसी जगह पे वो अपना 7 फेरे लें, उसी जगह पे वो अपना पूजा कर सकती हैं। इससे भी उतना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि बरगद एक ऐसा वट का वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष है जिसमें त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों हैं, और इनको यमराज से भी बचाने का और मृत्यु से भी, इसके पीछे भी बहुत कहानी है। अब द्रौपदी उस काल में, जो भगवान कृष्ण के काल में गोकुल में क्या हुआ था, गोकुल में एक राक्षस आया था, प्रचंडासुर राक्षस आया था, तो उसने वहां पे मुंह से ज्वाला निकालता था, आग का ज्वाला निकालता था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए थे, बरगद के वृक्ष के ऊपर ही चढ़ करके उसका वध किए थे। तो बरगद का वृक्ष, वट का वृक्ष अगर किसी के आसपास में नहीं है तो एक टहनी काट ले, कोई जा करके बरगद के वृक्ष से कोई किसी से निकलवा ले, कहीं से ले ले, कहीं कोई किसी को करके। लेकिन वट वृक्ष का मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पौधा हो, प्लांट भी घर में लगाते हैं, तो वहां पे जो मिट्टी या गमले में भी एक बरगद का डाल को काट करके एक दिन पहले या लगा करके उसकी भी पूजा करें, तो उतनी ही फल की प्राप्त मिलती है। बिल्कुल। तो देखिए, कई चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी पंडित राजीव जी ने दी कि किस तरह से आप इस दिन पूजा कर सकते हैं, और खास करके ये चीज़ भी देखिए कि बहुत सालों बाद इस तरह का संयोग बन रहा है, क्योंकि 3 चीज़ें, क्योंकि व्रत तो है ही, और साथ ही साथ सोमवती अमावस्या जिसके बारे में पंडित राजीव जी ने बताया, और साथ ही साथ ये भी कि शनि जयंती भी इस दिन पड़ रही है। तो 3 चीज़ों के लाभ, 3 व्रत के लाभ आपको इस दिन मिल रहे हैं। तो जो भी महिलाएं इस दिन व्रत रख रही हैं, तो उनके बारे में पंडित जी ने बताया कि किस तरह से वो व्रत रख सकती हैं, और किस तरह से जिस तरह से संतान प्राप्ति या फिर इसी के साथ ही पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, वो किस तरह से अपना ये जो व्रत है वो पूर्ण कर सकती हैं। पंडित जी ये भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि सास को सुहाग पिटारी दी जाती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। ये क्यों दी जाती है, इससे क्या लाभ होता है, क्या महत्व है इसका, उसकी सामग्री क्या है? देखिए, सुहाग श्रृंगार का सामान, श्रृंगार में क्या सौभाग्यवती महिलाएं क्या क्या सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और साड़ी और गहने जो कुछ भी है, क्या है, उनके पति जो है, उनकी माँ जो है भगवान तुल्य है। और जब यहाँ तक देखिए, सावित्री ने भी जब यमराज जी से वर मांगा था तो अपने सास ससुर का राजपाट मांगा था, पति की लंबी आयु, सबसे अंत में पति को वरदान मांगा था। दूसरा वरदान इन्होंने यमराज जी से मांगा था कि मेरी सास ससुर का राज्य जो है वापस आ जाए। तो ये जो पति की आयु, सास की माता बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो श्रृंगार का सामान, जो सौभाग्य का सामान सास को देती है, तो उससे उनकी अपने सौभाग्य की वृद्धि होती है, उनकी पति की लंबी आयु होती है, उनके पुत्र की अच्छी कामना होती है, अच्छी आशीर्वाद मिलता है। तो ये सौभाग्य का दिन ही है। ये श्रृंगार का सामान तो चढ़ाना ही चाहिए पूजा में। भगवान को चढ़ाने के बाद सास ससुर देवता तुल्य हैं, तो इसलिए उनको भी चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और पंडित जी, आपने यहाँ पर जिस तरह से शनि जयंती भी है कल के दिन, तो यहाँ पे अगर इससे पहले आपने बताया था कि शनिदेव की भी पूजा की जाती है, और अगर यहाँ पे किसी के ऊपर 7.5 की अगर हम बात करें तो उस पर इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, ये भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। देखिए, शनि की 7.5 के लिए उपाय मैंने अभी चर्चा किया है
कि शनि देव की पूजा जरूर करें। कल के दिन शनि देव का पूजा करना बहुत ही, साढ़े साथी या ढैया जिनके ऊपर चल रहा है वो इस अगर कल मन से तन से पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव में कमी आती है, शनि देव प्रसन्न होते हैं, और जब शनि देव प्रसन्न होंगे तो अच्छे अच्छे परिणाम होते हैं। कर्म फलदाता है शनि देव, तो उनको उपाय बहुत बड़ी नहीं करनी है, किसी को सताना नहीं है, किसी गरीब को, किसी मजबूर का पैसा को पचाना नहीं है अपने पास रख करके, और क्या करना है, शनिदेव को जो है वहाँ पे सामने से प्रणाम नहीं करना तो तिरछा प्रणाम करना है। पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी है, पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष में हो सके तो 108 कच्चे सूत से परिक्रमा करके वहाँ पे ओम, अगर ज़्यादा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो ओम संग शनिश्चराय नमः, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और इस मंत्र का जाप करते रहें। और ये चीज़ करें किसी मतलब की है बुजुर्ग। अगर एक चीज़ और है, कल सोमवती अमावस्या भी है, इससे पितृदोष का भी निवारण होता है। जिनके ऊपर पितृदोष है घर में, सोमवती अमावस्या के दिन मीठा खीर या उजला रसगुल्ला या कोई मंदिर में चढ़ाए पंडित को दे, और जो पंडित को दान करें, किसी को खिलाए, सबको जरूरतमंद को, तो उससे उनको उससे भी मुक्ति मिलती है। तो शनि देव का पूजा करना, साथ में पितृदेव, ये बहुत ही, और जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग है कल का दिन, 7:12 से परसों 5:45 या 6:45 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है, वो बहुत अच्छा है। इसमें सब जो भी काम करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, राहु का कोई भी ऐसा कार्य जो राहु काल में नहीं करना चाहिए, राहु काल में जिसका दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त होता है वो राहु काल में कभी नहीं करना चाहिए। तो राहु काल कल जो है वो 7:24 से 9:04 तक है। तो ये देख लीजिए कि कोई भी अभिजीत मुहूर्त में जरूर करें। अभिजीत मुहूर्त जो है कल 11:57 से 12:50 तक है। तो अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है, उस समय में किया हुआ सब कार्य सफल होता है। और कल तो सर्वार्थ सिद्धि योग का दिन है, तो खास करके महिलाएं वट सावित्री की पूजा तो करें ही करें। जिनके ऊपर शनि की प्रॉब्लम, साढ़े साथी है, ढैया है, वो शनि देव की भी को भी प्रसन्न करें। किसी जरूरतमंद को कुछ दान करें, कुछ उपकार करें, सब कुछ करें। और जो जिनके ऊपर पितृदोष है, घर में बहुत सारी तरह की परेशानी है, वो सोमवती अमावस्या से उजला खीर या उजला मिठाई पंडितों को दान दे, खिलाएं, पंडितों को दान करें, जरूरतमंदों को खिलाएं। बिल्कुल, तो इस दिन आप दान पुण्य से भी काफ़ी आशीर्वाद पा सकते हैं और काफ़ी अच्छा होगा अगर आप कल अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं। पंडित जी, यहाँ पे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। देखिए, यहाँ मैंने जिक्र किया कि अगर कोई महिला नहीं रख पाती है, क्योंकि कोई कामकाजी महिला है, वो व्रत नहीं रख पाती है या फिर किसी वजह से उनका व्रत टूट जाता है, तो वो ऐसे में क्या कर सकती हैं और बिना व्रत रखे वो कल के दिन पर किस तरह से लाभ पा सकती हैं, ये भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, व्रत रखना तो चूंकि तप मतलब कठिन चीज, तपस्या जो होता है तप से बनता है। तप में थोड़ी कठिनाई, अगर ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो पूरे दिन है, कल 5 बजे से पहले किसी भी टाइम में अगर ऑफिस में भी है या कहीं पे भी है, तो एक वट का वृक्ष लेकर के फल, श्रृंगार की सामान, इसमें क्या है, अगर पंखा जो होता है, बांस का पंखा होता है, फल फूल, मौसमी फल, आम लीची तो जरूर होना चाहिए, आम लीची, और कोई ज़्यादा सामान तो है नहीं, रोली मोली, घी, दीपक का दिया, कपूर, ये सब चीज़ करके प्रणाम करना है। और प्रणाम करके 7 बार परिक्रमा कर लेना है उसको। और व्रत नहीं, अगर नहीं कर तो कोई ये नहीं कह सकते, लेकिन करना अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से जानकारी पंडित जी हमें दे रहे हैं कि किस तरह से आप, अगर आप कामकाजी महिला भी हैं तो भी आप किस तरह से इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और घर रहकर आप किस तरह से पूरे दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ किस तरह से आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं, क्या मंत्र होने चाहिए, तमाम जानकारी पंडित जी ने हमें दी। पंडित जी, ये भी ज़रा बताइएगा कि जिस तरह से इससे पहले आपने बताया कि साढ़े साथी और ढैया की बात आपने की, क्या इस व्रत का राशि पर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, राशि पर प्रभाव तो पड़ता ही है। अब जो शनि और जिस राशि से जो शनि से प्रभावित होंगे, अगर शनि देव की पूजा करेंगे, देखिए वैसे भी आप किसी की आराधना करते हैं तो कोई, अगर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो कोई नाराज तो नहीं होता है, आपसे कोई गुस्सा भी होता है, उसकी जाके आप थोड़ा सा प्रणाम कीजिए, आराधना कीजिए, थोड़ा सा नमी तो आता है, तो दंड में जो परिणाम होता है उसमें अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो अलग अलग राशियों पे भी असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, राशि कोई जरूरी नहीं, जिसके कुंडली में, जिसके जन्म लग्न कुंडली में
जो ग्रह जहां पे है, बहुत सारी चीज इसकी फैक्टर होती है। कुंडली में कौन सा लग्न है, अब कौन सा ग्रह आपके योग कारक है, कौन सा योग कारक नहीं है, इस चीज को प्रभावित करता है। और कौन सी ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये तो मतलब कि गोचर की बात हो रही है। गोचर में शनिदेव अभी कुंभ राशि में है, लेकिन लग्न कुंडली में कुछ और होंगे, तो इस दोनों घर को प्रभावित करते हैं। अगर कोई लग्न कुंडली में योग कारक है और गोचर में योग कारक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो खराब करेगा। अगर लग्न कुंडली में वो योग कारक नहीं है और यहाँ पे अच्छे जगह पे है, तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो लग्न, ये जो कुंडली की बात है, शनिदेव खास करके 7.5 वाले लोगों को, इसलिए कि उनके ऊपर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है, उनको पता नहीं चलता। जो पहले गलत, जो व्यक्ति पहले कोई भी कार्य करता है, अपने से तो कोई गलत नहीं करता है, लेकिन जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो उसका परिणाम 7.5 और ढैया में मिलता है। तो उस परिणाम से बचने के लिए, शनिदेव की कूप दृष्टि से बचने के लिए शनिदेव की आराधना, और कल के दिन की आराधना, शनि जयंती के दिन का आराधना, भगवान सूर्य और छाया की पुत्र शनिदेव की कल की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान रखें, अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, शाम में सरसों तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए, और संग ओम संग शनिश्चराय नमः। तो देखिए, जिस तरह से पंडित जी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप जो सुहागिन महिलाएं हैं वो किस तरह से अपना व्रत पूरा कर सकती हैं और किन चीज़ों का विशेष महत्व इस दौरान होता है और किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, अपने अंदर घृणा न रखें, झूठ ना बोलें। और ये भी पंडित जी ने बताया कि क्या कुछ इस दौरान व्रत में करना चाहिए, क्योंकि पुत्र प्राप्ति और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। और अगर आप पूरे सच्चे मन से व्रत रखती हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।